जय माँ डाटकाली भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल कर रहे थे, गुरुजी क्या बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे को कौन-सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी है माँ लक्ष्मी है और जहाँ पर आप सभी को पता है दरिद्रता होगी, वहाँ ना लक्ष्मी आएँगी, ना भगवान विष्णु आएँगे। और जब बात आती है पैसों की, खुशहाली की, सुख समृद्धि और शांति की, तो फिर सभी लोग चाहते हैं भैया ये तो घर में होनी चाहिए। घर में कलेश ना हो, झगड़े ना हो और व्यर्थ के झंझट ना पैदा हो और पैसों का दुरुपयोग ना हो। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। जो भी लोग बृहस्पतिवार को कुछ ऐसे कार्य कर दें ना, मैं उनको गारंटी देता हूँ कि कहीं न कहीं वो पैसों की परेशानी में जूझ रहे होंगे, कहीं न कहीं वो बीमारी से जूझ रहे होंगे, कहीं न कहीं वो पितृदोष से भी जूझ रहे होंगे और जब पितृदोष होता है ना वंश वृद्धि होती है, ना संतान वृद्धि होती है या फिर शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, करियर ग्रोथ होती ही नहीं है। अब भगवान विष्णु जो हैं वो है देवता जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपकी बुद्धि के, आपके करियर के, आपके जो शादी और शादी में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आती है उसके। तो अगर आप भगवान विष्णु को मना लेते कहते हैं ना बृहस्पतिवार का व्रत करने से आपको जो शादी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुंडली में कोई महादशा है, दोष है, तो वो जो है वो हट जाती है और आपके कार्य बनने चालू हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार की समस्याएँ हैं जो भगवान विष्णु से कनेक्ट होती हैं, रिलेटेड हैं और अगर आप उनके उपाय करते हो या उनकी रिलेटेड चीज़ों का परहेज़ करते हो ना, तो गारंटेड आपकी कई समस्याओं के समाधान होने लग जाते हैं। पर वो होगा कैसे? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ़ सचेत करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ज्ञान देने के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। अगर आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको प्लस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, जिसे करने से आपके घर में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। आज का वीडियो कुछ खास इसीलिए बनाया गया कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और पैसों के लाले ना पड़े आपके या पैसों के लाले पड़ गए हैं तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है। ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से शास्त्रों के मुताबिक आप लोग पैसों की परेशानी से और भी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब उससे पहले मैं आपको ये समझ जानकारी दूँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर आप भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, मुझसे पर्सनली बात करके अपनी कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हो, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे किसी भी परेशानी नेगेटिविटी का सूचक हो, उससे परेशान हो या जगह-जगह जाके थक चुके हो, आपने क्या करना है मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराना है। इसमें इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा, आपकी परेशानी का डिस्कशन होगा और उसका मैं आपको समाधान दूँगा गारंटी के साथ। ठीक है? अब ये करना कैसे है? आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, टाइम लीजिए और बात कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो के रहेगा। अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। उससे पहले मैं छोटी-सी जानकारी आपको दे दूँ कि हफ्ते में सभी दिन का अपना-अपना महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में भी और अपने इस सनातन धर्म में भी। लेकिन गुरुवार का एक खास महत्व है। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के नाम पर ही इस दिन का नाम गुरुवार रखा गया है। ध्यान रहे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के मुताबिक इस दिन पीले जो वस्त्र होते हैं उन्हें पहनकर पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ इसमें क्या है कि मान्यता के मुताबिक अगर मैं देखा जाए तो इसके अलावा पीले रंग की वस्तुओं का सेवन करने के साथ-साथ इनका दान भी करना चाहिए, ठीक है? जैसे चने की दाल हो गई, पीले चावल हो गए, ठीक है? मान्यता के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है, नीच के हैं, मंदे हैं तो पीली वस्तुओं का दान करना उनके लिए अत्यंत शुभकारी होता है। ऐसा करने से गुरु ग्रह जो बृहस्पति है आपका, वो मजबूत होते हैं और करियर में आपको सबसे ज़्यादा तरक्की मिलती है और करियर आपका सेटल हो जाता है। जिन लोगों की समस्याएँ आती है कि गुरुजी हमारे हर 2 साल में नौकरी छूट जाती है, नौकरी ही नहीं सेटल हो पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, सैटिस्फैक्शन नहीं है जॉब में, तो कहीं न कहीं उनका जो गुरु ग्रह है ना, वो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। चूँकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है
और ऐसे में कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें भूलकर हमें नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर गुरुवार के दिन श्री हरि की आराधना करते हो आप तो क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन चीज़ों की मनाही होती है ना, उसे करना अशुभ माना जाता है। मनाही के बाद भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको आर्थिक स्थिति उसकी हिलने लग जाती है, डगमगाने लग जाती है और कहीं न कहीं बहुत बुरा असर देखने के लिए मिलता है। अब ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, सिर्फ़ सचेत करने के लिए है। अगर आप ये सचेत हो जाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलने लग जाएँगे। जैसे आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। गुरुवार के दिन ना तो किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने चाहिए, ना ही किसी से कर्ज़ लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति के अगर जो भी ऐसा करता है ना, तो उसकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है ना, वो कमज़ोर होने लग जाता है और कहीं न कहीं वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट आपको देने लग जाता है। इस दिन अगर आप लोग केला खाने के शौकीन हो, केला आपके घर में पड़ा रहता है और आप खाते हो, तो खासकर थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, केला खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा मान्यता के मुताबिक इस दिन केले के पत्ते या केला नहीं तोड़ना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक केले के पेड़ पे भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ पर हम उनको पूजते हैं, तो उस पेड़ से हम एक भी चीज़ तोड़ें, तो कहीं न कहीं भगवान विष्णु को उसका कष्ट पहुँचता है और अगर उनको कष्ट पहुँचेगा, तो कहीं न कहीं वो गुरु ग्रह जो है आपका मंदा होता नज़र आएगा, कमज़ोर होता नज़र आएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक तो केले का आपने परहेज़ करना है, दूसरा किसी को उधार नहीं देना, ना लेना है और तीसरी चीज़ केले के पेड़ में हाथ ही नहीं लगाना, उस दिन उनको पूजना है आपने। उस दिन केले के पेड़ पे आप तांबे के लोटे में जल भरिए, गंगा जल ढालिए और उससे आप उनको जल अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, जितना हो सके थर्सडे के दिन इस मंत्र का ज़रूर जाप कीजिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ होंगी, उनका समाधान होना चालू हो जाएगा। अगली जो चीज़ है, वो ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो खासकर जब हम बात कर रहे हैं थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार की, तो गुरुवार को जो है भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी ही चाहिए। इस दौरान आप सरसों के तेल का दीपक ना जलाएँ। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान जो विष्णु को जो ये दिन समर्पित है, उस दिन अगर आप कर सकते हो तो यथाशक्ति अनुसार गाय के शुद्ध देसी घी का आप बंदोबस्त करें और उसी से आप दीपक प्रज्वलित करें और ये आप केले के पेड़ में या भगवान विष्णु के आगे समर्पित करें। देखिए, आपकी जितनी भी परेशानियाँ होंगी, जितनी भी दोष होंगे, जितने भी ऋण होंगे, आपको धीरे-धीरे उन चीज़ों से मुक्ति मिलने लग जाएगी। साथ ही साथ जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस दिन क्या नहीं करना है, खासकर महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो थर्सडे के दिन अगर आप बाल धुलते हो, तो कहीं न कहीं ये गुरु ग्रह बृहस्पति पर अशुभ प्रभाव डालेगा और जब वो अशुभ प्रभाव डायरेक्ट आप पे ही पड़ेगा, यानी कि आपको स्वास्थ्य का इश्यू आ जाएगा, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, धन से रिलेटेड मनी प्रॉब्लम आ जाएगी, परिवार से रिलेटेड परिवार में कुछ ना कुछ कलेश या दिक्कतें पैदा हो जाएँगी। तो ये सब देखने पे आप समझ सकते हो भैया, जो औरतें, जो महिलाएँ, जो माताएँ, जो बहनें बृहस्पतिवार को बाल धोने का शौक रखती हैं, अभी रोक दीजिए। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि गुरुवार के दिन पूजा-पाठ से जुड़े सामान नहीं खरीदने चाहिए। ध्यान रहे, किसी का भी अगर पूजा-पाठ का सामान कोई भी खत्म हो गया है, तो पहली या तो वेडनेसडे को ले ले, आगे-पीछे ले लो, पर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन नहीं लेना है। अगर आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु हो, तो उसकी भी खरीदारी ना करें। जैसे आँखों से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप थर्सडे को उसकी खरीदारी ना करें, बृहस्पतिवार को ना खरीदें। इसके अलावा इस दिन कोई भी धारदार हथियार, वस्तु जैसे चाकू हो गया, कैंची होगी, बर्तन हो गया, ये सब चीज़ें आपने नहीं खरीदनी है, इनसे परहेज़ करना है। इसके अलावा गुरुवार के दिन साबुन भी खरीदने से बचना है। सोप जो होता है नहाने का, धुलने का, ये सब जो वॉश वाली चीज़ें होती है ना, धुलने वाली चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ें खरीदने से आपने बचना है। और साथ ही साथ आपने जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसी चीज़ें भी नहीं खरीदनी है। क्योंकि गुरुवार के दिन ये सब जो खरीदते हो आप ना, ये अशुभ कहलाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपने ये समझाना है कि थर्सडे के दिन हमें इन चीज़ों की मनाही है और कहीं न कहीं ये शास्त्रों में अगर आप देखेंगे, तो इस चीज़ से अलग इफ़ेक्ट आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है अगर आप देखेंगे और चीज़ें बड़ी जल्दी-जल्दी आपकी खत्म होंगी, पैसा आपका वेस्टेज में जाएगा, खरीदारी पे ज़्यादा जाएगा, बचेगा कम। तो आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़, ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।
और कमेंट में जय श्री हरिनारायण लिख लीजिए या जय श्री महालक्ष्मी लिख दीजिए या जय माता दी लिख दीजिए और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी और जय माँ लाट काली।